नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन में आपका स्वागत है। और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट, दुनिया के बाजार में आ रहे परिवर्तनों की, जिन बदलावों का असर आपकी जिंदगी पर और हमारी जिंदगी पर सीधा होना तय है। दुनिया भर के बाजारों में पिछले कुछ समय से जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है और इसका आपकी और हमारी जेब पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच अब दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका भी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो इस बात को भी समझना है कि आखिर क्यों अमेरिका का डॉलर दुनिया के देशों की करेंसी के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका का $1 हमारे 80 रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। चिंता का विषय है। तो इस बात का हमारे देश पर और आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध, इस जंग ने पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत को बिगाड़ दिया है। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है और इसीलिए आपके लिए यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि जो दुनिया के बाजारों में उथल पुथल हो रही है, उस पर भारत की क्या नजर है और भारत में क्या संभावित परिवर्तन हो सकते हैं। रूस अब यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पार्सल मोबिलाइजेशन का आदेश दिया है, जिसका मतलब है कि रूस के युवाओं और पूर्व सैनिकों को मिलिट्री सेवा के लिए इकट्ठा किया जाए। और यही वजह है कि रूस के युवाओं में भगदड़ मच गई है। पिछले एक हफ्ते में करीब 1 लाख लोग कजाकिस्तान के बॉर्डर को पार कर चुके हैं। रूस में मची इस भगदड़ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्राइवेट हवाई जहाज में एक सीट 22 लाख रुपए तक में बुक हो रही है। ये कीमत सामान्य से कई गुना ज्यादा है, लेकिन हजारों लोग चार्टर प्लेन में हर दिन टिकट बुक करा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान से लेकर तुर्की जैसे पड़ोसी देशों की उड़ान भर रहे हैं, जहां रूसी लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री है। Я из Москвы, сначала приехал в Саратов, вот, прям последний билет купил. Потом оттуда очень много ходит такси, всякие, в том числе, я не знаю, берут там бешеные деньги, вплоть до... Я вчера привезла продукты, питание, и осталась тут, и начала помогать искать квартиры. Много людей? Много людей, да, ищут жилье, где переночевать. Некоторые приезжают без денег. रूस में मची इस भगदड़ का आर्थिक भार पड़ोसी देशों पर पड़ना तय है, लेकिन इस इलाके में एक और बड़ी घटना ने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल समंदर के नीचे बिछी जिन पाइपलाइन से यूरोपीय देशों को रूस गैस की सप्लाई करता है, उनमें ब्लास्ट से पूरे यूरोप में सन्नाटा छा गया है। बाल्टिक सागर के नीचे नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में 3 जगहों पर रिसाव हो रहा है, जिसके चलते रूस से यूरोपीय देशों को गैस आपूर्ति बंद कर दी गई है और इससे यूरोप में ऊर्जा संकट और ज्यादा गहरा गया है, जिसका असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। दरअसल रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यूरोप को 35% गैस सप्लाई करता है, जिसका बड़ा हिस्सा जर्मनी को जाता है, जो यूरोप की नंबर 1 और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब सप्लाई रुकने का मतलब है कि जर्मनी के उद्योग धंधों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर होगा और फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इसके बुरे असर से बच नहीं सकेगी। साफ है, यूरोप के गैस संकट में मंदी की आहट भी छिपी है और यही वजह है कि पूरे यूरोप में इन दिनों हाहाकार सा मचा हुआ है। Ja, altså først og fremmest det en usædvanlig situation, vi står for. Der nu bekræftet 3 læk. 1 på Nord Stream 2 og 2 på Nord Stream 1, og det usædvanligt. ग्लोबल इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं नजर आती है, अमेरिका, चाइना और यूरोप। यूरोप की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त। उसकी मूल वजह है रूस और यूक्रेन के बीच का
झगड़ा और गैस की सप्लाई और गैस की खरीद जो है यूरोप की, उसका बंद हो जाना। उधर अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही इन्फ्लेशनरी, महंगाई के पैटर्न पर चल रही है, उसके तरीके पर चल रही है और 40 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है महंगाई ने। ये सारी बातें एक बड़ी वैश्विक मंदी की तरफ संकेत देती हैं। यूक्रेन रूस के बीच चल रही जंग का सीधा असर यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। उधर रूस गैस सप्लाई रोककर यूरोप के उद्योग धंधों पर चोट करना चाहता है और ऐसे में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर मंदी का संकट मंडरा रहा है और आर्थिक मंदी का ये संकट पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण से दुनिया में एक बड़ा रीअलाइनमेंट हो रहा है। उसके कारण भी से भी वहाँ उन कंट्रीज में भी आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को रोक रहे हैं, उलट रहे हैं, तो उसके कारण से स्क्वीज होगा, फिर डिमांड में कमी होगी। तो जब डिमांड में कमी होती है तो आपका दुनिया भर का उत्पादन और कंजम्पशन घटता है और उस समय फिर रिसेशन आता है। तो रिसेशन तो मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। ये मंदी आपके लिए कैसे मुसीबत बन सकती है, इसे समझने से पहले मंदी को भी समझना जरूरी है। दरअसल किसी देश या फिर दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी की आर्थिक गतिविधियों में जब गिरावट देखी जाती है, यानी कि चीज़ों का उत्पादन कम होने लगता है और ऐसे कई महीनों तक या सालों तक चलता रहता है, तब लगातार तिमाहियों तक देश के विकास की दर जो है वो शून्य से नीचे हो जाती है और इसे आमतौर पर मंदी करार दे दिया जाता है। कुल मिलाकर उद्योग धंधों के उत्पादन में कमी आना, बाजार के लेन देन में कमी आना, दुनिया के देशों के बीच आयात निर्यात में कम होना, ये सब मंदी की वजह मानी जाती है। लेकिन दुनिया के देशों के बैंक जिस तरह ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, उससे भी ग्लोबल आर्थिक मंदी के आसार बनते जा रहे हैं और इस वक्त ये दुनिया में हो रहा है। रूस यूक्रेन की जंग करीब 8 महीने से जारी है। संयुक्त राष्ट्र विकास निर्माण की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले से दुनिया भर में खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध से ईंधन और तेल, गेहूं जैसे खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया में गेहूं और जौ का करीब 1/3 पैदावार करते हैं। सूरजमुखी के तेल का भी दोनों देश दुनिया का करीब आधा उत्पादन करते हैं। रूस और उसका सहयोगी बेलारूस दुनिया में पोटाश के दूसरे नंबर के उत्पादक हैं, जो उर्वरक का एक प्रमुख घटक होता है। लेकिन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस के तेल, गैस, भोजन और उर्वरक के निर्यात पर अंकुश लगा रखा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन टूटने से अनाज, उर्वरक और ऊर्जा की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका समेत दुनिया भर में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई ने पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसलिए महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापानी केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल बाजार से नकदी सोख कर महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बैंक ऐसा कदम उठाते हैं, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना भी महंगा हो जाता है और इसका लोगों के खर्च करने पर असर पड़ता है, जिससे बाजार में मांग घटती है और महंगाई में धीरे धीरे नरमी आती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के देशों में जिस तरह केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, उससे अगले साल यानी 2023 में ग्लोबल अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार हो सकती है। मैं आपको बताता हूं कि मंदी अपना ट्रिकल इफेक्ट कैसे लेती है और मंदी किस तरह से फैलती है। बड़ा सरल होता है इसको समझना। जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कोई कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल या कोई व्यक्ति, वो जब लोन लेता है तो ब्याज देने की दर बढ़ जाती है। यानी कि जो उत्पादन वो कर रहा है
उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी कि जब उत्पादन की कीमत बढ़ती है तो जो बाजार में माल जा रहा है उसकी कीमत बढ़ती है, यानी कि महंगाई का असर आ जाता है। क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा भारी एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमिक सर्कल एक्सीलरेटिंग मोड में होना चाहिए, बढ़ते हुए मोड में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएँ तो उनकी आमदनी बढ़े, आमदनी बढ़ेगी तो वो खर्चा करेंगे तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो उससे लोगों को जॉब मिलेगी, नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नए काम मिलेंगे। अब जब आपने वो बढ़ाया इंटरेस्ट रेट तो उससे हो क्या रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपके बिजनेस व्यापार के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो महंगाई तो आपने रोक ली, लेकिन आपने दूसरी तरफ से उसको व्यापार को इफेक्ट कर दिया। अगर वो इफेक्ट हो गया तो इकोनॉमी में स्लो डाउन स्वाभाविक है। अमेरिका से ज्यादा बुरा हाल यूरोप का हो गया है। ऐसे पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है जब यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर के बराबर आ चुकी, यानी डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत कम भी हुई है। यूरोप में बेरोजगारी और महंगाई ने पहली बार ही लोगों को मुश्किल में कर रखा है और ऊपर से अब रूस से मिलने वाली गैस की मदद भी बंद हो गई है। इन सब बातों का नतीजा ये कि लोगों को बिजली के बिल का 3 गुना भुगतान करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का सबसे बुरा और सीधा असर यूरोप पर पड़ रहा है। यूरोप बेरोजगारी के संकट से जूझ रहा है और महंगाई ने भी उसकी कमर तोड़ दी है। खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने यूरोपीय देशों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। द इकोनॉमिस्ट ने शोध का हवाला देते हुए कहा है कि 2020 के मुकाबले ब्रिटेन में ऊर्जा की कीमतों में करीब 4 गुना इजाफा हुआ है। रूस की सस्ती गैस पर निर्भर यूरोप के औद्योगिक संयंत्रों में आंशिक रूप से बंदी और बिजली की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने बगावती तेवर अपना रखे हैं। पश्चिम जर्मनी के लुम्बिन में भी महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल ये वो जगह है जहां समंदर के नीचे से रूस की गैस पाइपलाइन आती है और फिर यहां से आगे ये गैस यूरोप के दूसरे देशों तक सप्लाई होती है। लेकिन सर्दियों का मौसम आने से पहले रूस से यूरोप को गैस की आपूर्ति ठप हो चुकी है और इसी का नतीजा है कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से लेकर चेक रिपब्लिक तक जनता सड़कों पर उतर आई है। People have already lost thousands in income. We have record numbers of people who are homeless. We have people making choices between heating and food. We need an urgent package of measures to deal with the cost of housing and rents, the cost of basic goods and energy, and to ensure that pay and income increases match the spiraling cost of inflation. यूरोप की जरूरत की 40% गैस रूस से आती है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने, फैक्ट्रियों को चलाने और सर्दियों में घरों और दफ्तरों को गर्म रखने में किया जाता है। इसलिए सर्दियों के मौसम को लेकर यूरोप सहमा हुआ है। सर्दियों में यहाँ कैसे लोगों को कोल्ड टॉर्चर झेलना पड़ सकता है, इसका अंदाजा रूस की गैस कंपनी रेस्ट्रॉम के इस वीडियो से आसानी से लग जाता है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि कैसे गैस पाइपलाइन कटने से यूरोप आइस एज में पहुंच सकता है। यूरोप के एनर्जी एक्सपर्ट का भी कहना है कि हालात खराब हैं और लगातार biggerte जा रहे हैं। Rusland bruger jo gas som et pressionsmiddel over for Vesten i forhold til krigen i Ukraine og prøver på den måde at undergrave vores vilje til at støtte Ukraine, simpelthen fordi det bliver for dyrt. Så man kunne godt overveje, altså kunne der være en fordel for Rusland i at prøve at destabilisere det europæiske energimarked endnu mere. Prøve at skabe yderligere usikkerhed omkring det her. Det er også bemærkelsesværdigt, at det her det sker på lige præcis den dag, hvor Baltic Pipe-gasledningen åbner, som løber igennem lige præcis det samme område. Så det giver jo også en... यूरोप की आर्थिक जिंदगी में तब्दीली तब आई जब ब्रेग्जिट आया और ब्रिटेन और यूरोप की इकोनॉमीज अलग हो गई। आकलनकर्ताओं का यह मानना है कि अगर यूरो डॉलर के बराबर या उससे और नीचे चला गया तो पश्चिमी दुनिया के लिए, जिसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा, ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी की आहट होगी। गैस की कमी भी यूरोप की आर्थिक ग्रोथ पर ब्रेक लगा रही है और यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन स्टॉक फ्यूचर्स में भी गिरावट देखी जा रही है। उधर यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बना हुआ है
जिसका बाजार की खरीद फरोख्त पर असर पड़ना तय है। यही वजह है कि यूरोप को लेकर विश्व की चिंता बढ़ गई है। सवाल यह भी है कि यूरोप की मंदी की आंच कहां तक पहुंचने वाली है। जब दुनिया में रिसेशन आता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो हमारा उत्पादन कम होता है। तो उन कारणों से हम भी रिसेशन हम पे भी रिसेशन का असर पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट का और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो हिंदुस्तान में हो रही है, उसका मुझे असर अभी इन्फ्लेशन पे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूरोप और अमेरिका की मंदी का असर क्या और कितना भारत पर पड़ सकता है, इसको लेकर अलग अलग राय है। लेकिन यह बात भी सबके सामने है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 80 के पार जा चुका है। यानी हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में गिर रही है और यह बड़ी चिंता की बात है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों की करेंसी का यही हाल है। लेकिन इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? दुनिया भर में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इसकी जद में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या भारत भी मंदी की दहलीज पर खड़ा है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि साल 2014 के मई में $1 61.57 रुपए के बराबर था, जो 29 सितंबर 2022 को 81.86 के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपए में गिरावट जारी रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो चिंता यह है कि 10% के करीब रुपए की कीमत में गिरावट आ चुकी है और 85% के करीब हम क्रूड ऑयल डॉलर्स में बाहर से लेते हैं। यानी कि जैसे जैसे ये स्थिति बदलती गई तो आप समझिए क्रूड ऑयल को लेने के साथ साथ किस तरह से सीधा प्रभाव उसका महंगाई पर पड़ेगा यहाँ भारत में। देश में क्रूड ऑयल का आयात बढ़ने से अगस्त महीने में भारत का व्यापार घाटा 2 गुने से ज्यादा $28 बिलियन तक पहुंच चुका है। देश का आयात 37% और निर्यात महज 1.62% बढ़ा है। इसलिए आयात निर्यात के बीच संतुलन दिखाने वाला सूचकांक करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बढ़ गया है। जाहिर है, जब बाहर से सामान आएगा तो देश में और महंगा बिकेगा और इस तरह बढ़ी महंगाई का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 1-2 का फर्क हो गया। 65 बिलियन डॉलर वर्थ $32 बिलियन का जो फर्क आया वो बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज बन गया है। तो मेरा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता है डॉलर बढ़ने से, तो नेचुरली मेरे ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। तो वो महंगाई को कहीं ना कहीं क्रिएट करता ही है। अगर आज की डेट में क्रूड ऑयल जैसे अगर अब आ रहा है $83-84 हो गया है, लेकिन डॉलर का रेट जो 70 रुपये से 82 रुपीज हो गया, तो मेरा जो नुकसान है वो फायदा जो नुकसान है बराबर हो गया। तो वो फर्क तो महंगाई पे आएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार तेजी से गिरावट जारी है और ऐसे में अगर ग्लोबल आर्थिक मंदी आती है तो भारत के एक्सपोर्ट पर भी इसका असर पड़ना तय है। ये वजह है कि टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मा और ऑटो जैसे भारत के पारंपरिक निर्यात आइटम से जुड़ी इंडस्ट्री में नौकरियां भी कम हो सकती हैं। मंदी आने से विदेशी और घरेलू पर्यटकों में भी कमी आएगी और इससे टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में नौकरियां कम हो सकती हैं, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी काम करते हैं और ऐसे में देश में बेरोजगारी के हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में मंदी की संभावना शून्य है। हिंदुस्तान में तो अभी क्रेडिट एक्सपांशन होगा, डिमांड भी बनी रहेगी, इन्फ्लेशन थोड़ा घटेगा कुछ आने वाले समय में ग्लोबल फैक्टर्स के कारण से, क्योंकि ग्लोबल ऑयल के और इनके दाम जब कम होंगे तो हिंदुस्तान में भी इन्फ्लेशन पे असर आता है और रिसेशन का असर हमारे पर थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने में, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह प्रभावित होंगे, उसके रूप में मुझे लगता है नजर आता है। यूरोप और अमेरिका में अगर आर्थिक हालात और बिगड़ते हैं तो इस मंदी की आंच हम तक भी पहुंचेगी। हम सब कहते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं क्योंकि अब दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये बरसों से हो रहा है, ये दशकों से हो रहा है। तो दुनिया में हो रहे आर्थिक परिवर्तनों पर हमारा आज का एपिसोड ये आपको बताने के लिए है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है उससे अपने आप को अलग मत
समझिए, इस परिवर्तन को समझिए और इस पर बराबर अपनी नजर बनाकर रखिए। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।